मैं आपके साथ कर्णवाल, आप देख रहे हैं 24/7 नॉर्थ न्यूज। नवदीप स्टेडियम नरवाना एक राष्ट्रीय धरोहर, एक गौरव तथा भारत के मानचित्र पर एक इसका नाम खेलों के हब तथा खिलाड़ियों के नर्सरी के रूप में जाना जाता है। इसने भारत को अनेकों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने भारत के विभिन्न गेमों में भारत का प्रतिनिधित्व कर पदक जीते हैं। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। जब आप भारत देश के लिए खेलते तो आपको कैसा महसूस होता है? बस यही कि भारत देश के लिए खेलना एक बहुत ही गर्व की बात है, तो मेरे को गर्व ही होता है और मतलब बहुत प्राउडफुल फील मोमेंट है वो हर किसी के लिए। और जब आप इन बच्चों के बीच में आते हैं तो आप जब इनको गेम्स सिखाते हैं तो आपको कैसा लगता है, अपनापन कैसा लगता है, कैसे फील करते हो आप? मतलब जब भी यहाँ आता हूँ, खेलता हूँ बच्चों के साथ, पहले तो अपने आप को याद करता हूँ कि जिस तरह मैं था तो इनको कोई कमी ना हो किसी चीज़ की, या आप सामान से लगा लो या कोई गाइडेंस की हो, उसी तरह मैं इनको सिखाता भी हूँ। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि अपने पन के मतलब मेरे साथ, मतलब मेरे से छोटे या मेरे से थोड़ा सा कम हो साथ के ही कोई दोबारा से इंडिया टीम में खेले तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह की मेरा छोटा भाई और भी काफ़ी 5-6 लड़के हैं। इंटरनेशनल जो नवदीप स्टेडियम है, इसके इतिहास के बारे में बताइए। इसका इतिहास हमारे पैदा होने से पहले से है वैसे तो, लेकिन जब से हम देख रहे हैं हमें नवदीप स्टेडियम नरवाना की नींव रख 1995 में एक ट्रेन हादसे में नवीन और दीपक जो सत्ताखेड़ा गांव से थे, नरवाना ब्लॉक के अंदर आता है, उनके नाम पर रखी गई। वो अंडर 17 नेशनल टूर्नामेंट में मेडल प्राप्त कर चुके थे उस समय, और इंडियन कैंप से वापस आते हुए ट्रेन हादसे में वो हमारे हाथों से निकल चुके, जो एक हिंदुस्तान का सुनहरा भविष्य हो सकते थे। उसके बाद फिर गांव में मुहिम चली कि के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाए, लेकिन मेवा सिंह नैन के प्रयासों से ये नींव, उनकी एक बड़ी सोच थी। उन्होंने वो एक भविष्य में एक अच्छी सोच रखने वाले थे। उन्होंने नवदीप स्टेडियम नरवाना का निर्माण नरवाना के शहर में करवाया, ताकि इसका फ़ायदा एक गांव तक सीमित न होकर एक पूरे ब्लॉक के आसपास के गांव को मिल सके। तो उन्होंने नवीन और दीपक के नाम पर यहाँ के एक कमेटी बनाई। वो कमेटी एसडीएम साहब से मिलके और आम जन से चंदा इकट्ठा करके उन्होंने इस स्टेडियम की नींव रखी।
1995 में नवीन और दीपक के दोनों के नाम मिलाकर नवदीप, नवीन से उन्होंने नव लिया और दीपक से दीप लिया। तो इस तरह से नवदीप स्टेडियम नरवाना था। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। हर टाइम कुछ करने की या पूरे दिन ग्राउंड पे टाइम देने की जो बात है और मन में जो आप सही बात करें वो ऊर्जा जो आती है ना, वो सिर्फ यही है कि जो हमने किया है, जो पैशन है एक किस्म से। मैं मेरी तीसरी नौकरी है, पहले रेलवे में था, फिर मैं इनकम टैक्स में रहा, फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो मतलब एक पैशन है इस चीज़ को और ऊंचा लेके जाने के लिए। और सबसे बड़ा ये है कि मैं अपने एरिया के लिए, लोकल जो एरिया है यहाँ पे पिछले 15 से 20 साल तक जब से हमने को संभाला है, गेम स्टार्ट किया है, तो कोच नहीं रहा है। और जो सीखा है, जो किया है, सोच रहे हैं कि सबसे पहले फ़ायदा मेरे घर को, फिर पूरे देश के लिए तो है ही। बहुत दूर दूर से भी बच्चे आए हैं, उनके लिए भी। और ऊर्जा रहती है जी, जो लड़ाई है ना, वो आप, ये ऐसी जगह है, कितनी भी लंबी लड़ाई यहाँ रख सकते हो आप। वो लड़ाई रहती है आपके अपने मन से। पहले खुद खिलाड़ी थी तो वो परफॉर्म करने की थी, अब वो जो कमियाँ रही हैं वो हम उसको कवर करके और आगे जाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि कोई ना कोई निकले एथलीट, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। आपने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं तो उनका श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? उनका, इन सब मेरे जितना भी अब तक हैंडबॉल का सफर है और हर एक चीज, हर अचीवमेंट का श्रेय मैं अपने कोच श्री जोगिंदर सिंह चौकसी को देना चाहूँगी, जो कि हमारे डिपार्टमेंट से अभी डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं। और साथ साथ अपने माता पिता को, अपने टीम मेंबर्स को, और हमारे स्पेशली हमारे ग्राउंडमैन जो हमारे लिए हर टाइम ग्राउंड के लिए हमें जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती थी, टाइम टू टाइम हमारे बिल्कुल तैयार रखती होती सारी चीज़ें। तो जोगिंदर सिंह चौकसी का ही मानना है। भीम अवार्ड मिलने के पश्चात आपको कैसा महसूस हुआ? भीम अवार्ड जैसा कि अपना जो भीम अवार्ड है हमारे हरियाणा गवर्नमेंट का, हमारी हरियाणा स्टेट का सबसे बड़ा गेम अवार्ड है।
तो बहुत गर्व महसूस हुआ था पूरी फैमिली को, हमारी पूरी टीम को ग्राउंड में। तो आप अब तक के आपके सफर के बारे में बताइए। सफ़र वैसे मैंने हैंडबॉल 2004 से खेलना शुरू कर दिया था और 15 साल से जैसे कंटिन्यू गेम खेला है। अचीवमेंट्स में जैसे एशियन गेम्स, 3 एशियन गेम्स खेले हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स, साउथ एशियन गेम्स जिसमें कि गोल्ड मेडल दिया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और बहुत सारे काफ़ी 60 to 70 नेशनल्स। तो आप एशियन गेम्स के बारे में बताइए। एशियन गेम्स जैसे हमारे हैंडबॉल सबसे मेन एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना या फिर मेडल लाना 4 साल में एक बार होता है ये एशियन गेम्स। और इसमें हम बहुत गौरव की बात है कि हमारे हरियाणा के और हमारे नरवाना के 5 खिलाड़ी हम सिलेक्ट हुए थे और एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। और उसी की बदौलत, उसी के अचीवमेंट्स पे हमें 4 साल के अचीवमेंट के बिहाफ पे हमें 3 अवार्ड मिला था। का जो हैंडबॉल का कप्तानी का अनुभव था वो कैसा रहा? मेरा हैंडबॉल का बहुत अच्छा अनुभव था, मतलब कि पहले तो इंडियन टीम में आना, फिर उसके बाद कैप्टन बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरे इंडिया से मतलब एक बंदा इंडियन टीम का कैप्टन बने तो बहुत गर्व महसूस होता है। ये स्टेडियम 3 दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इस स्टेडियम के अंदर एथलेटिक का एस्ट्रोटर्फ लगाया गया है, हॉकी का एस्ट्रोटर्फ है, बहुत सुंदर पैविलियन है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग का, रेसलिंग का, हैंडबॉल का तो यहाँ हब है पूरे हिंदुस्तान का। जैसा कि आप जानते हैं तो यहाँ पर स्टेडियम के इंचार्ज थे दुखविंदर सिंह, वो आज पूरी हिंदुस्तान की हैंडबॉल की टीम के चीफ कोच हैं तथा हिंदुस्तान की हैंडबॉल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। उन्हीं की देखरेख में यहाँ पर नरवाना के अंदर हैंडबॉल की बहुत बढ़िया टीम बनाई। वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, ये हमारे नरवाना के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हरियाणा सरकार के अंदर जो खेल मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, वो एक हॉकी के प्लेयर होते थे और वो जो है हमारे खेल मंत्री हैं। इस बात का हमें ये भी फ़ायदा है कि वो उनको इस बात का अनुभव है, क्योंकि खिलाड़ी होते हुए खेल मंत्री होना। और हरियाणा सरकार ने जो स्टेडियम में बच्चों के लिए जो अनुदान दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, ताकि खिलाड़ी जो हैं, बच्चे जो हैं खिलाड़ी बन के अपने देश का नाम रोशन करें और जो है अपने देश के लिए पदक लेके आए। ये बहुत जो है हमारे देश के लिए गर्व की बात रहेगी। इस स्टेडियम में आने वाले हर युवा का यह सपना होता है कि वो मंजीत चहल, प्रदीप मोर, मनदीप मोर तथा रितु जैसा एक होनहार खिलाड़ी बने। परंतु यह सब मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं। परंतु यदि आप विवेकानंद की उक्त पंक्ति याद रखें, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके, तो यह राह मुश्किल नहीं है। वीडियो पर्सन रवि ग्रोवर के साथ कर्ण मोबाइल 24/7 नॉर्थ न्यूज।